क्लास हम लोग पढ़े थे 12 भाव के बारे में, कौन से भाव के क्या गुण। उसी का अगला पार्ट 12 भाव के आगे के जो अगले पार्ट हैं उसमें जो हम लोग को मिलने वाला है उसको नोट करेंगे। कल तक तो हम लोगों ने ज्योतिषी भाषा को पढ़ा था कि प्रथम भाव से हम स्वभाव को जानेंगे, हम उनकी नेचर को जानेंगे। आज जो हम लोग नोट करेंगे प्रथम भाव, द्वितीय भाव या 12वें भाव से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां जो होती हैं हम लोग की, वह बीमारियां हम लोग को मिलती हैं। तो इसे बहुत रिलैक्स होकर नोट करिएगा आप लोग। और आपको इसका एक हम लिंक बता देते हैं। आपको News24 पे आता है सुबह 9 बजे या 9:30 या 8 बजे समथिंग, मुझे आइडिया नहीं है। कालचक्र, पंडित सुरेश जी का, उनके काल चक्र में आप जाइएगा गूगल पे तो उनकी कुंडली विश्लेषण वाले वीडियो को उठा कर देखिएगा। तो उसमें उन्होंने थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज दिए हुए जो कि कल जो हम पढ़ाए थे उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो हमारे कल की वीडियो देख लीजिएगा। और थोड़ा सा आपको देखना है तो सुरेश पंडित जी की जो है कालचक्र आती है News24 पे, उनके उस वीडियो को देख के आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। यदि सीखने के व्यू से आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो एक अच्छे से नोट्स बनाइए, काम आएगा। बाकी टाइम पास करने के व्यू से बनाया है तो मेरे उसमें कोई गलती नहीं है कि आप क्या करेंगे। प्रथम भाव जो होता है, सर चैनल बता दीजिए कौन सा बोल रहे हैं। News24। प्रथम भाव से संबंधित जो बीमारियां हम लोग को मिलती हैं, प्रथम भाव यानी यदि किसी का प्रथम भाव को, ये प्रथम भाव होता है आपका, यहाँ पे कुंडली में 1 लिखा रहता है। जनरली 1 रहता है, लेकिन किसी के कुंडली में 7 लिखा रहता है, किसी में 8 लिखा रहता है, किसी में 12 लिखा रहता है, किसी में 9 लिखा रहता है, किसी में 6 लिखा रहता है। तो उससे हमें मतलब नहीं है, ये प्रथम भाव से मतलब है। यहाँ पे अभी जो है केवल हम प्रथम भाव से संबंधित बीमारियों को नोट करेंगे। ये कोई भी नंबर आएगा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, यह इसका अपना गुण है इस घर का। प्रथम भाव से संबंधित जो बीमारियां हमें मिलती हैं उसमें मिलती हैं सिर से संबंधित बीमारी, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, भूलने की समस्या, पागलपन, दिमागी बुखार, एपिलेप्सी, मिर्गी, डिप्रेशन, मानसिक रोग। वह प्रथम भाव से देखा जाता है। यदि किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को अक्सर सर दर्द बना रहा है, किसी को माइग्रेन की समस्या हो गई है, किसी को भूलने की समस्या शुरू हो गई है, कोई बहुत ज्यादा उत्पात किया हुआ है, बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रथम भाव को देखते हैं, प्रथम भाव को देखते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर है उसे हम लोगों को नहीं लेना देना रहेगा। वो लेना देना कब रहेगा, जब उसको कनेक्ट किया जाएगा, किस कंडीशन में, उसके आधार पर लिया जाएगा। लेकिन प्रथम भाव जो है इन सब बीमारियों को कनेक्ट करता है। इसके बाद से ये लेफ्ट से चलता है। नॉर्थ इंडिया की जो कुंडली होती है वह लेफ्ट से चलती है, और साउथ इंडिया की जो कुंडली है वो राइट से चलती है, जो कि उसका बनाने का जो तरीका होता है वह चतुर्भुज रूप में होती है, इस तरह से होती है। ये साउथ इंडिया की कुंडली होती है। नॉर्थ इंडिया कुंडली आपकी ये है। तो नॉर्थ इंडिया कुंडली के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं, साउथ इंडिया की कुंडली भी बताएंगे आपको। नॉर्थ इंडिया कुंडली के हिसाब से प्रथम भाव में जो था सिर से संबंधित, द्वितीय भाव जो हमारा होता है लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये हमारा द्वितीय भाव हो जाता है। द्वितीय भाव जो है वह हमारी आंख से संबंधित। अभी आप जनरल लिख रहे हैं, फिर इसके डेप्थ में चलेंगे ना तो लेफ्ट कहीं और होगा, राइट कहीं और होगा, आंख लेफ्ट कहीं और होगा, राइट कहीं और होगा।
तो यहाँ पे अभी जनरली हम लोग लिख रहे हैं द्वितीय भाव से संबंधित जो बीमारियां हैं या तृतीय भाव से या जो भी मिल रहा है, ये जनरल लिख रहा है। फिर से उसका और डेप्थ जाएंगे तो स्पेशलाइज होने जब चलते जाएंगे तो एक एक भाव में ऑर्गन हमारे डिवाइड होने शुरू हो जाता है। द्वितीय भाव से नेत्र रोग, आपकी वाणी से संबंधित कोई समस्या जैसे हकलाना, आवाज बहुत कम निकलना, आवाज में खराश होना, जीभ के रोग, दांत के रोग, गले से संबंधित रोग, नाक से संबंधित रोग, टॉन्सिल, नाखून, नाखूनों का देखेंगे फंगल हो जाना या नाखूनों का टूट जाना, नाखूनों का टेढ़ा हो जाना, यह द्वितीय भाव बताता है वहां पे कौन से राशि, कौन से ऑर्गन, कौन से ग्रह यहाँ पे स्थित है, उस कारण से यह कंडीशन बन रहा है। और जब वो कंडीशन बनने लगेगा उस ऑर्गन पे जाके, उस राशि पे जाके, उस ग्रह पे जाके हम लोग ट्रीट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तृतीय भाव जो हमारा होता है यह आपके कान से संबंधित, कान से संबंधित में क्या होगा, तृतीय भाव में कान, और कान से संबंधित में कान से कम सुनाई देना, कान से अक्सर पस आना, कान में अक्सर खुजली होना, कान में आवाज आना, बाजू से संबंधित, शोल्डर से, लोअर शोल्डर, अपर शोल्डर से संबंधित, श्वास नली से संबंधित, मानसिक रोग, भोजन नली से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित, डर से संबंधित, तृतीय भाव के क्या बताए? फियर, फियर, डर से संबंधित, फियर से संबंधित, तृतीय भाव से ये पता किया जाता है कि यह इंसान कितना निडर है, कितना डरपोक है, कितना साहसी है। तृतीय भाव जो होता है, कल आप लोग पढ़े होंगे, पराक्रम का भाव, आपके उत्साह का भाव, आपके विल पावर का भाव। अब वहां पे कोई ऐसे ग्रह की एंट्री हो जाए, कोई ऐसी राशि की एंट्री हो जाए जिस कारण से आप चाह के भी पढ़ नहीं पाए, चाह के भी वह कार्य न कर पाए, डर लगने लगे, असफलता आपके कदम चूमने लगे, तो तृतीय भाव को देखा जाए। सफलता नहीं, असफलता, हर कार्य में बाधाएं आ रही है, तृतीय भाव आपके गड़बड़, हर कार्य में आपको सफलता मिल रही, तृतीय भाव बहुत अच्छा है, बहुत बैलेंस है, वहां की एनर्जी, वहां का ऑर्गन एकदम परफेक्ट। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव किसका होता है, कल हम लोग पढ़े थे, किसी को याद है चतुर्थ भाव? सर माता का और स्वास्थ्य का, माता का, मदर, ठीक, का व्यापार, चतुर्थ भाव से छाती के रोग, चतुर्थ भाव से छाती के रोग, फेफड़ों के रोग, दिल के रोग, डिप्रेशन, डिप्रेशन का कारक यहाँ पे नोट कर लीजिए, वह डिप्रेशन का कारक कोई फीमेल हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो,
गर्लफ्रेंड हो, देखते हैं बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कारण इससे रिलेटेड कुछ है तो हम चतुर्थ भाव को देखेंगे। पंचम भाव हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित, अमाशय से संबंधित रोग, पित्त के थैली के रोग, अमाशय मतलब स्टमक ओके, स्टमक से संबंधित रोग, नाभि से संबंधित रोग, महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित रोग, खासकर पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस फाइब्राइड, पंचम भाव। पित्त की थैली इंग्लिश में क्या यूट्रस, कहते यूट्रस, हम्म। यूट्रस, यूट्रस फाइब्राइड, पीसीओडी, पंचम भाव गड़बड़ होगा तो ये कंडीशन बनेगा। कल आप लोगों ने पंचम भाव से रिलेटेड एक चीज और पढ़े थे, याद आ रहा है? पंचम भाव आपके एजुकेशन का भी, संतान का भी। तो यदि आपका किसी बच्चे का, आप मान के चलिए मेरी कुंडली है, मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे अपने बच्चे के बारे में, तो हम पांचवें घर को देखेंगे, और मेरी बिटिया को यदि इससे संबंधित कोई समस्या हो रही है तो वहां पे दोनों को ट्रीटमेंट किया जाएगा, फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। कारण एक्यूप्रेशर जो है एनर्जी सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो एनर्जी हमें दोनों तरफ करनी पड़ेगी। मदर को भी ट्रीट करेंगे, फादर को भी ट्रीट करेंगे, बच्चों को भी ट्रीट करेंगे, परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको घंटों में मिल जाए, दिन में मिल जाए, साल नहीं लगने एक बार फिर बता दीजिए ये। क्या चीज? सर ये कि दोनों को ट्रीट करेंगे, मतलब अगर लड़की को अब देखिए पंचम भाव देखना है, ठीक है? पंचम भाव जो है वो आपके हृदय से संबंधित है, गर्भाशय से संबंधित है, इसके अलावा आपके पेट से संबंधित है। तो ये कुंडली जो है वो हमारी है, ठीक है? लेकिन कल के कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पंचम भाव संतान का भी है। चेक करिए कल वाले चार्ट को, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने बनाया ही नहीं होगा। तो जो लोग बनाए हैं कल के चार्ट को देखिए, संतान का भी, एजुकेशन का भी पंचम भाव है। तो इस कुंडली में सपोजेड मानिए कि मेरी बिटिया है, मेरी कुंडली में पंचम को यदि हम देख रहे हैं तो अपने एजुकेशन को भी देखेंगे, साथ में अपने संतान को देखेंगे, बेटा हो या बेटी हो दोनों को देखेंगे। सपोजेड मानिए कि अपनी बिटिया को हम ले लिए, तो उस कंडीशन में यदि बिटिया का गर्भाशय या यूट्रस से संबंधित कोई समस्या डेवलप हो रही है तो वहां पे ट्रीटमेंट हम बिटिया का तो करेंगे, साथ में हम अपना सेल्फ ट्रीटमेंट पंचम भाव के अकॉर्डिंग यदि कर लेंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन उसकी मदर का भी यदि कर देंगे, मदर के भी पंचम भाव के अकॉर्डिंग मदर को ट्रीट कर देंगे तो ट्रायंगल कंसेप्ट बन गया। माँ, पिता और पुत्री, ये तीनों को ट्रीट कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको 1 to 3 डेज में मिल जाएगा, मैक्सिमम 15 दिन जाएगा। और क्योंकि अगर बेटे को, हाँ बेटा है तो वहां पे भी आएगा ना, तो उसके उस भी समय भी जेनेटिक सबको ऑर्गन ट्रीट आएंगे। करेंगे सर? हाँ, तीनों ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल में जब हम लोग वर्क करेंगे तो इधर मदर को ट्रीट करेंगे, फादर को ट्रीट करेंगे, और इधर जिसको समस्या हुई है बेटा या बेटी को, क्योंकि पंचम संतान का स्थान है, तो तीनों को ट्रीट करेंगे। अब ये लोग कहेंगे कि तीनों को कैसे ट्रीट करेंगे भैया, हम तो स्वस्थ हैं, बेटे को समस्या है। आप स्वस्थ हैं, हो सकता है कि आपको देखने में स्वस्थ है, फिजिकल स्वस्थ होंगे, मेटाफिजिकल गड़बड़। तो मेटाफिजिकल से रिलेटेड आप लक्षणों को वहां पे उठाइए,
और उनको ले जाके उस ऑर्गन से संबंधित जो मेटाफिजिकल रिलेटेड जिस ऑर्गन से मिल रहा है, फिर उसको ले जाके वहां पे ट्रीट कर दिया जाएगा। कुछ पॉइंट मिलेंगे, 1-2 पॉइंट, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ? ट्राइंगल में मदर, फादर और सन तीनों को ट्रीट कर दिया। कंसेप्ट क्या करेंगे इसके लिए आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं और सरल बनाते हैं आपको। तुरंत यहाँ पे चले जाइए 5 एलिमेंट थ्योरी पे। 5 एलिमेंट थ्योरी में चले जाइए और मान के चलिए किसी को गर्भाशय से संबंधित समस्या है, तो गर्भाशय का संबंध किस ऑर्गन से होता है? जितने लोग टीसीएम पढ़े हैं बताएं। किडनी। गर्भाशय का संबंध किस ऑर्गन से होता है? जो टीसीएम पढ़े हैं वही बताएंगे। किडनी। और लिवर। वाटर एलिमेंट। लिवर, विंड एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। सर वाटर एलिमेंट। नहीं, टीसीएम के हिसाब से जाएंगे तो लिवर फर्स्ट आएगा, सेकंड आपका फायर आएगा, थर्ड आपका वाटर आएगा। 3 एलिमेंट मिलते हैं तो इस ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस होती है। अब जो लोग टीसीएम पढ़े होंगे, मासिक धर्म का बंद हो जाना, मासिक धर्म का डिले हो जाना, कहाँ पे जाके ट्रीट करते हैं? लिवर। लिवर स्टिग्नेशन या लिवर स्टैग्नेशन, लिवर की स्टैग्नेशन। तो हमें लिवर पे जाके ट्रीट करता है ना, तो ऑर्गन तो हमारा लिवर मिल गया। सेकंड, जो लोग आपके हार्ट को पढ़े होंगे तो हार्ट में देखे होंगे लिवर में किसके लिए ट्रीट कर रहे थे? मासिक धर्म बंद हुआ था। क्यों बंद हुआ था? ब्लड था, ब्लड की रुकावट थी, ब्लड था, तो ब्लड यानी आ गया आपका फायर, हार्ट आ गया ना, ब्लड का संबंध आपके हार्ट से है, तो वहां पे फायर मिल गया। ड्रेन हो रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन गिरता है? पानी, वाटर एलिमेंट मिल गया हम लोगों को। माँ, पापा, बेटा, कैसे? फायर, या फायर यदि पिता है तो उसकी माँ वाटर होगी, बेटा उसका विंड होगा। विंड। बन गया ट्रायंगल कंसेप्ट। अब इसको जितना डेप्थ सोचिएगा, जितना डेप्थ सोचिएगा, उसके अकॉर्डिंग सारे कुंडली पे आते जाएंगे, सब कुंडली पे आते जाएंगे। कुंडली लेके बैठिएगा, गणना करना शुरू करिएगा। सारे गणना के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ही फास्ट आप किसी को ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे और किसी को डायग्नोज करके बता भी पाएंगे कि ये चीजें चल रही। सर खष्टम भाव, खष्टम भाव आपके बड़ी आंत से संबंधित, बड़ी आंत से संबंधित बीमारी है। खष्टम भाव को देखेंगे। डायबिटीज, मधुमेह बहुत प्यारा रोग है आज के समय का। अपेंडिक्स, कफ की अत्यधिक बनना, शरीर में गांठ गिल्टियां ज्यादा बनना, मुंह में छाले आना, मानसिक बेचैनी रहना, मेंटल रेस्टनेस रहना, खष्टम भाव से देखा जाएगा। आंतों का अल्सर होना, खष्टम भाव को देखा जाएगा। आंतों का अल्सर होना खष्टम भाव से देखा जाएगा। हार्निया होना अष्टम भाव से, खष्टम भाव से देखा जाएगा। 6 नंबर से हार्निया का भी संबंध आपके 6 नंबर से होता है। मतलब क्या है सर? हार्निया ओरिनेटेड हो जाते हैं हमारे हार्निया, intestine। हार्निया, ओके। सप्तम भाव मूत्र मार्ग से संबंधित, मूत्र नली से संबंधित, किडनी से संबंधित,
अंडाशय से संबंधित रोग, गर्भाशय से संबंधित रोग, पुरुषों के टेस्टिकल से संबंधित रोग, प्रोस्टेट से संबंधित रोग, शुक्राणुओं से संबंधित रोग, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी से संबंधित समस्या, मासिक धर्म का अनियमित होना, ये हम सप्तम भाव से देखें। सप्तम भाव किसका है? कल हम लोग पढ़े थे पति और पत्नी का, लाइफ पार्टनर का। तो किसी के कुंडली में ये कंडीशन बना हुआ है, किसी को बच्चा नहीं होगा, किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या चल रही है, इम्पोर्टेंसी की समस्या चल रही है, तुरंत हम क्या करेंगे? किस भाव को देखेंगे? सप्तम भाव को। 7 नंबर। 7 नंबर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है कि जो ये समस्या डेवलप कर रहा है? सर दोनों मेल और फीमेल में जाएंगे इसमें भी देखने के लिए ना? दोनों में देखेंगे ना। तो मान के चलिए हम अपनी कुंडली देखेंगे, तो अपनी कुंडली में वाइफ के लिए हम सप्तम देखेंगे, अपने लिए 1 नंबर देखेंगे। ओके। फिर वाइफ को देखेंगे तो वाइफ की कुंडली में अपने लिए हम सप्तम देखेंगे, उसके लिए 1 नंबर देखेंगे। अष्टम भाव, सर आपने क्या बोला कि वाइफ की कुंडली देखेंगे तो उसका 7 नंबर और अपना 8 नंबर, और अपनी कुंडली देखेंगे तो अपना 8 नंबर बोले ही नहीं पूनम जी, 1 नंबर बोला है। अपने लिए देखेंगे तो 1 नंबर, पत्नी के लिए देखना है तो 7 नंबर, पत्नी की कुंडली में देखेंगे तो उसके लिए 1 नंबर और अपने लिए 7 नंबर। अष्टम भाव, जनन अंग से संबंधित रोग, जेनेटियल रीजन से संबंधित रोग, गुदा द्वार एनस से संबंधित रोग, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ब्लीडिंग पाइल्स, मानसिक रोग, इसके अलावा क्रोनिक रोग, कोई भी क्रोनिक रोग जो जानने का नाम न लेता हो, उसके लिए हम अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम घर को देख के ट्रीट किया जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ साल। 2 ट्रीटमेंट हम लोग एक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे, साथ में इन ग्रहों को, इन पॉइंटों को ऐड कर दिया जाएगा, रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। 9वां भाव आपके हिप ज्वाइंट से संबंधित, आपके थाई से संबंधित, मोटापा से संबंधित, सियाटिक नर्व से संबंधित, शरीर में सूजन से संबंधित, इन बीमारियों के लिए हम 9वां भाव को देखेंगे। 10वां भाव दसम भाव के लिए हम घुटने से संबंधित, घुटने से संबंधित बीमारियों के लिए 10वां भाव को देखेंगे। जितने भी नी से संबंधित बीमारियों से एट ए टाइम परेशान हैं और यदि वह कुंडली उनके पास उपलब्ध है
तो आप दसम भाव को निकाल के चेक कर लीजिए वहां पे कौन से ऑर्गन विद्यमान है। अभी आपको कल ही हम बताए थे 1 नंबर से लेके 12 नंबर के ऑर्गन मेरिडियन के बारे में। दसम भाव घुटने से संबंधित, घुटने के जोड़ से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, सियाटिक नर्व से संबंधित, पीठ के दर्द से संबंधित, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं से संबंधित जो भी रोग, दसम भाव। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी रोग हो तो दसम भाव को हम लोग देखेंगे। एकादश भाव पैर, लेकिन घुटने के नीचे का भाग, घुटने से नाखून तक के भाग में यदि कोई दिक्कत है तो एकादश भाव को देखा जाएगा। बाएं कान से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित समस्या, ईर्ष्या द्वेष की भावना, ईर्ष्या द्वेष जलन घृणा, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, द्वादश भाव पांव से संबंधित रोग, पांव से संबंधित रोग, फिट पाँव means foot. हाँ फुट, पैर का तलवा, पैर का एंकल के आसपास का एरिया। बाईं आंख से संबंधित रोग, एड़ी से संबंधित रोग, अनिद्रा, अनिद्रा, कोई ऐसा अंग जो न हो। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं किसी कारणवश, तो उसको देखने के लिए हम द्वादश भाव को देखें। कोई घाव हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए जिसमें अंग न रहे, द्वादश भाव के द्वारा इसका पता चलता है। मानसिक असंतुलन का होना, द्वादश भाव के द्वारा ये पता चलता है कि मानसिक असंतुलन यदि बना हुआ है तो कौन से ऑर्गन हैं। ऑर्गन आपको मिल जाएंगे आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, फिर उनको जाके ट्रीट कर दिया जाएगा, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। ये हुए आपके 12 क्या भाव से संबंधित रोग। कल पढ़े थे हम लोग 12 भाव और उनसे संबंधित उनका नेचर क्या क्या करते हैं वो। आज उनका पढ़े हम लोग 12 भाव और 12 भाव से संबंधित रोग। अब जिसको जो जो रोग है आप अपने अपने रोग के अकॉर्डिंग अपने अपने भाव को देखिए, किस भाव से संबंधित आपको रोग हैं, चेक करिए अपने अपने रोग। सर ये ऐसा कोई है जो रोगी ना हो? सर मैं ये पूछ रहा था, कुंडली तो फिर ओरिजिनल टाइम होगा तभी बनेगी? तभी बनेगी सर। हाँ ये दिक्कत होती है, जिसका ओरिजिनल टाइम मिलेगा उसी की बनेगी ना। तो अब नहीं है, मान के चलिए कि ओरिजिनल कुंडली नहीं है हमारे पास,
ठीक है सर, नहीं है, फिर हम कैसे जानेंगे? प्रश्न कुंडली से सर। फिर हम जानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा भाव गड़बड़ हुआ है? वो तो सर जो आपने अब रोग बताए हैं ये हिसाब से देखना पड़ेगा। जिस तरह ये रीढ़ की हड्डी आड़ा आ गया हमारा। अरे सर, आपके पूरे और पूरे शरीर की बीमारियों की लिस्टिंग लगभग मोटा मोटी आपको मिल गई। अब मुझे डायबिटिक है, तो डायबिटिक है तो यानी किस भाव से संबंधित है? नया जी माइक चेंज करिए भाई, अरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब डायबिटिक है तो डायबिटिक के लिए कहाँ देखेंगे? खष्टम भाव, छठा भाव। छठा भाव मिल गया कि हमारा छठा भाव गड़बड़ हुआ है। अब कुछ नहीं है तो उससे संबंधित आपको बाकी ग्रहों में जब हम लोग एंट्री करेंगे ना, मेजरमेंट करके बता दीजिएगा कि इस बंदे का ये गड़बड़ है, तो यह ग्रह कहाँ पे स्थित होगा वो पता चल जाएगा, फिर जाके उस ग्रह को ठीक कर लिया जाएगा। आपके पास कुंडली है तो बल्ले बल्ले, नहीं है फिर भी बल्ले बल्ले, रिजल्ट आपको मिलेगा। तरीके बदलेंगे, वो तरीके के आधार पे जाके उनको डायग्नोस कीजिएगा। कुंडली है तो आसान है, नहीं है फिर भी हम उसको ला के खड़ा करेंगे। ये चीजें हैं। क्या सर, दो कंफ्यूजन है? कुंडली होती है ना, जन्म कुंडली और लग्न कुंडली, कौन सा देखने का? वो बात की चीज है मैम, अभी तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ रही हैं। जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, नौमांत कुंडली होती है, प्रश्न कुंडली होती है। तो कुंडली तो बहुत है, चलित कुंडली होती है, तो कुंडली तो लाइन से भरी पड़ी। तो सिर्फ अपने जो अभी बीमारी है ये उसी से करना है। कंडीशन जो बन रहा है ना, अभी जो बीमारियों की लिस्टिंग आपको दिखा रहे हैं, या हर कुंडली के भाव के लिए उपलब्ध है। हर कुंडली, चाहे आपका जन्म कुंडली हो, लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, नौमांस कुंडली हो, चलित कुंडली हो, उन भावों के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करेंगे वहां। अब मामला आता है कि इन भावों के अकॉर्डिंग ये सर लगन से बता रहे हैं अपना? जी सर लगन से बता रहे हैं आपने? नहीं, हम अभी किसी से कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल भाव के बारे में बता रहे हैं। प्रथम भाव से संबंधित कौन सी बीमारी होती है, द्वितीय भाव से संबंधित कौन सी बीमारी? सर या तो राशि कुंडली, चंद्र कुंडली से, या लग्न कुंडली? सर अभी यहाँ पे कोई कुंडली नहीं लिया गया है, केवल ये लिया गया है कि प्रथम भाव से संबंधित इतनी बीमारियां हैं, प्रथम भाव का ये गुण है, द्वितीय भाव का ये गुण है, तृतीय भाव से संबंधित ये बीमारियां, इसको लिया गया है। कहीं डायग्नोस नहीं बन रहा है कि किस कुंडली को लेके हम लोग डायग्नोस बना रहे हैं। केवल अभी इनका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव या फिर जो 12वें भाव हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सर कितनी क्लासेस हो गई जी? कितनी क्लासेस हो गई सर? मैंने आज ज्वाइन किया। दूसरी क्लास है सर। ठीक सर, ठीक। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए। अभी माइक ठीक है? हाँ माइक ठीक है, बोलिए। सर ये पूछना था कि आजकल 90% लोगों को मतलब डायबिटीज है, तो उनका क्या सबका मतलब षष्टम भाग जो है वो सबका खष्टम भाव देखा जाएगा, खष्टम भाव सबका देखा जाएगा डायबिटिक है। अब कंडीशन क्या है, सबके खष्टम भाव में कोई कोई ग्रह अलग अलग होंगे, जो राशियां होंगी अलग अलग होंगी, लेकिन डायबिटिक है तो खष्टम भाव को हम लोग देखेंगे। खष्टम में हो सकता है छठा भाव ना? जी जी छठा भाव, छठा षष्ठ भाव ना? खष्टम भाव, छठा है कन्या राशि। हाँ छठा भाव देखेंगे। हाँ यदि डायबिटिक है तो उस कंडीशन में हम छठे भाव को देखेंगे। अब छठे भाव में आएंगे कौन सा ग्रह है, वहां पे कौन सी राशि है, जिसकी कुंडली है उस कुंडली की लग्न, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लग्न कुंडली देखेंगे। लग्न कुंडली में कौन सी राशि वहां पे स्थित है, फिर जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सी राशि चल रही है, कौन से ग्रह चल रहे हैं, फिर उसके बाद से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट हो रहा है सर।
लेकिन ये नहीं कि अब शुगर है तो हम पहले 1 नंबर देखें, नहीं, शुगर है तो आप माइंड सेट कर लीजिए 6 नंबर हमको देखना है। अब 6 नंबर में हो सकता है कि राहु बैठा हो सकता है कि केतु बैठा हो सकता है कि चंद्रमा हो सकता है कि आपका बुध हो सकता है कि वहां पे राशियों में जाए तो मेष हो कोई भी राशि है, कोई भी ग्रह है, आपको देखना है। डायबिटिक है तो 6 नंबर। कल आप लोगों ने पढ़ा था 6 नंबर कर्ज का भी कारक। तब इसी से संबंध स्थापित करिए, कर्ज और डायबिटिक क्या दोनों का रिश्ता हो सकता है? मनोज जी, क्या रिश्ता हो सकता है दोनों का? जी सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर ये तो। नहीं, कंसेप्ट की, यदि किसी को डायबिटिक है तो उस जी, जी। बंदे के ऊपर कर्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ सर, होगा। कर्ज हो जाएगा, सर बना कौन सा लीजिए कर्ज डायग्राम। होगा? किसी कर्ज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बैंक का कर्ज है, पत्नी से लिया कर्ज है, रिलेटिव से लिया कर्ज है, या किसी साहूकार से लिया कर्ज। कर्ज यानी कर्ज। लेकिन क्या जो बीमारी में डॉक्टर को पैसे देते हैं वो भी कर्ज ही है। कर्ज ही हुआ, कर्ज यानी कर्ज हो रहा है। जो यदि डॉक्टर को पैसे डायबिटिक देते हैं। है, कस्टम यदि डायबिटिक देख रहा है तो मैं कस्टम कैमरा ऑन कर कर्ज देख रहा है, तो यानी कर्ज आपके सर पे विद्यमान है। धक्का मत मारा कर मेरे को। दूसरा रिक्वेस्ट करेंगे, ये पूर्व जन्म 12 भावों से संबंधित रोग, उनसे संबंधित आपके ऑर्गन मिल जाएंगे। धीरे धीरे ऑर्गन मिल जाएंगे, ऑर्गन मिलने के बाद से आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। 1-2 पॉइंट पे आ जाएगा। ये सारा का सारा ट्रीटमेंट आपको, जो बहुत सारे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट संभवतः 5 एलिमेंट थ्योरी पे जाके समापन हो जाएगा। अब अपने अपने हिसाब से आप लोग जोड़िए और इस कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर वास्तु है नहीं, तो इसको जितना ज्यादा फैलाना है फैलाइए। इस कारण से कुंडली वाले कंसेप्ट को हम फ्री सेशन में लाए कि जितने लोग पढ़ना है पढ़ लीजिए, जितना होली तक जितना पढ़ा पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होली तक पढ़ाएंगे, जितना जा सकता है चला जाए। होली बाद आपको हम फ्री सेशन में नहीं देंगे, तभी जितना हमारी तरफ से जा रहा है लेते जाइए, फायदा ही रहेगा। वैसे कितना चार्ज है सर? पूछ रहे हैं सर। जी, क्लास हम मंथली लेते हैं मैडम। एक्यूप्रेशर ऐसा कंसेप्ट है ना, 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन में कोई कुछ नहीं सीखता है। रियलिटी है, आप जाइए चेक करिए, किसी का कोर्स करिए 5 दिन का 10 दिन का, जब तक वो समझने की कोशिश करेगा क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद से कुछ नहीं करेगा। आप किसी से सीखिए, लॉन्ग टाइम के लिए सीखिए, मिनिमम 6 महीना साल भर के लिए सीखिए। उससे क्या फायदा होगा कि आपके जब आप लगातार सीखेंगे तो आप खुद बीमार पड़ेंगे, नेचुरल है। आप नहीं पढ़ेंगे तो घर में कोई पढ़ेगा। तो जब आप बीमार पड़ेंगे तो जो सीख रहे हैं कम से कम घर पे जब अप्लाई करेंगे, उस समय आपकी कैपेसिटी पता चलेगी कि ये कर क्या रहे हैं, पॉइंट सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, डायग्नोज सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तब आप धीरे धीरे सीख पाइएगा, एकाएक नहीं कोई सीख पाता। हम कोई भी क्लास जो है नहीं लेते हैं, शॉर्ट तो लेते ही नहीं। मिनिमम हमारी क्लास चलती है 2 साल, मिनिमम कहें या मैक्सिमम कहें। सर एक चीज समझने के लिए खाली, अभी जी। आपने बताया जैसे ओबेसिटी है नवम भाग, हाँ भाग में हाँ। देखना है, ठीक है, जी। और किसी की